तख्ते लाहौर में बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून को ललकार, कड़ी तनकीद और इल्जामात। टाउनशिप ग्राउंड में जलसा। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग दहशत के साथ पीटीआई के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। हमने हमेशा इंतकामी सियासत की मुखालफत की, सियासी कैदियों को रिहा करने की बात की। आखिर कब तक लाहौर पर कभी शोबाज कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत किया जाएगा? वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले नजर भी नहीं आ रहे। तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। लाहौर इनका नहीं मेरा है। पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। ये भी कहा, जो दहशतगर्द सर उठा रहे हैं वो सर काट देंगे। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से निकालेंगे। नफरत और गालम गलोच की सियासत को खत्म करेंगे। सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में तब्दील नहीं किया जा सकता। आसिफा भुट्टो के भी बिलावल के साथ जलसे में शिरकत। अवाम जानते हैं काम किसने किया, सियासी इंतकाम का निशाना किसने बनाया। 4 साल नाअहली का असर पूरे मुल्क ने देखा। मरियम नवाज की अपने हल्के में यूसी नुमाइंदों से मुलाकात। कहा, लाहौर की तरक्की की मिसालें दी जाती थीं, वही लाहौर गंदगी का ढेर बन गया। नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात बचते हैं। अवाम के तमाम मसाइल हल करेंगे। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में नून लीग कामयाब होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, 8 फरवरी को नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम का समंदर निकलेगा। शेर पर मोहरें लगेंगी। पाकिस्तान की तारीख बदलेगी। तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। 3.5 सालों में इमरान नियाजी ने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया। मुल्क दिवालिया होते होते बचा। हमने सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हमजा शहबाज ने लाहौर में मैदान सजा लिया। हल्का एनए 118 में जलसा। हमजा शहबाज ने कहा, 8 फरवरी को शेर को कामयाब करना होगा। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, मगर घड़ी चोर का एहतसाब होना चाहिए। बानी पीटीआई ने मुल्क का धड़न तख्ता कर दिया था। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बचाया। जलसागाह आमद पर हमजा शहबाज का शानदार इस्तकबाल। घुड़ डांस और ढोल की थाप पर कारकुनों के भंगड़े। लीगी कारकुनान ने नोट भी निछावर किए। उधर कौमी असम्बली की 54 नशिस्तों पर कोई लीगी उम्मीदवार नहीं। 8 फरवरी को 266 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसमें से 212 पर नून लीग के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। नवाज शरीफ एनए 15 और एनए 130 से मैदान में होंगे। शहबाज शरीफ एनए 123 और 132 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज एनए 119 और हमजा शहबाज एनए 118 से उम्मीदवार। सूबाई असम्बली की फहरिस्त भी शेयर कर दी गई। तीर पतंग के निशाने पर कराची के जिनाबाग में एमकेएम का पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, 8 फरवरी की बजाय आज ही मोहर लग गई। जीत अब आवाम की होगी। हम पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के हवाले करने निकले हैं। मुस्तफ़ा कमाल की बिलावल को ललकार। कहा, मुतहिदा के बगैर तो आपके बड़े वजीर आजम नहीं बने, आप कैसे बनेंगे? मुखालिफिन की जमानतें जब्त करा देंगे। कराची वालों ने पीपल्स पार्टी की 22,000 अरब की इन्वेस्टमेंट दफन कर दी। फारूक सत्तार बोले, 15 साल बाद गुलामी का कुफर टूट गया, तब्दीली आ रही है। जलसे ने वडेरों और जागीरदारों के खिलाफ फैसला सुना दिया। अनीस कायम खानी ने कहा, यह जलसा नहीं रेफरेंडम है। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। ठंडे मौसम में सियासत गर्म। आम इंतखाबात में 18 दिन बाकी। इलेक्शन से पहले भरपूर सियासी संडे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के गढ़ लाहौर में मैदान सजाया। टाउनशिप ग्राउंड में जलसा। हमजा शहबाज अपने हल्के में पहुंचे। एनए 118 में जलसा। मरियम नवाज ने अपने हल्के के यूसी नुमाइंदों से मुलाकात की। एमक्यूएम का जिनाबाग कराची में पावर शो। जमात इस्लामी भी भरपूर सरगर्म। आईपीपी भी मैदान में पूरी तरह उतर आई।
बानी पीटीआई की हुकूमत मेरी वजह से कायम थी, मैंने राहें जुदा की तो बानी पीटीआई रहे ना उनकी हुकूमत। सरबरा पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टक का नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा इलेक्शन में पीटीआई का सफाया करके दम लेंगे, आइंदा केपी का वजीर आला मैं ही बनूंगा। जमात इस्लामी भी पूरी तरह सरगर्म, टेक्सला में सिराजुल हक का खिताब, कहा दो खानदानों से खलासी हासिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, मौजूदा वीआईपी कल्चर का खात्मा करेंगे, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात लाएंगे, नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे, तालीम आम करेंगे। कराची में तकरीब से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हमारे तमाम उम्मीदवार काबिल हैं, कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मरदमशुमारी में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने छुरा घोंपा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी कमर कस ली। खानेवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में जहांगीर तरीन ने कहा शेर के साथ औकात भी है, मईशत को ठीक करेंगे, अवाम के मसाइल को पूरी तरह हल करेंगे। अलीम खान बोले इक्तदार में आए तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, गरीबों को मुफ्त प्लॉट और बिला सूद कर्जे मिलेंगे, आम आदमी के लिए आसानियां ही हमारा मंशूर है। सीनियर अदाकार साजिद खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। कराची में पार्टी के सूबाई सदर से मुलाकात, पार्टी परचम का मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। 18 के इलेक्शन में भी हमें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का रिजल्ट सुनने से पहले हमें मालूम था कि क्या होने वाला है, और इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क को इस गर्दाब से, इस बहरान से, जिस बहरान का वो शिकार है इस वक्त, आप हमारे ऊपर एतमाद करें, हम इन दोनों मसाइल के ऊपर काबू पाएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। बानी पीटीआई के लिए जेल 5 स्टार होटल है, कभी धरना कभी लॉन्ग मार्च, बताओ ये सब किसके कहने पर किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का जड़ावाला में कारकुनान से खिताब, कहा मुल्क उड़ान भरने वाला था, फिर ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसके मिजाज में जमहूरियत ही नहीं थी। वजीर आजम ना रहा तो उसने कहा वो असम्बलियों को नहीं मानता, वो शख्स उसी जगह बैठा है जिसका वो हकदार है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। कराची में शादी वाला घर मातम कदा में बदल गया। शादी से कुछ ही दिन पहले नौजवान कत्ल। जुम्मे की रात अवामी कॉलोनी में 23 साला उसामा को गोलियां मारी गईं। 25 जनवरी को शादी थी, कत्ल किसी और ने नहीं, दोस्त ने किया। मुलजिम तलहा को हिरासत में ले लिया गया। मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। उसामा को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना गम से निठार। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में खौफनाक इजाफा। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम। वफाकी वजारत तालीम की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। पंजाब में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते, तादाद 1 करोड़ 17 लाख से जायद। सिंध में 76 लाख बच्चे स्कूलों से दूर, केपी में 36 लाख और बलूचिस्तान में 31 लाख बच्चे तालीम से महरूम। वफाकी दारुल हुकूमत में भी 8 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। हर माह 18 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने IMF को बता दिया। रेवेन्यू अहदाफ पूरे ना होने पर 15 फरवरी से पहले गैस की कीमत में इजाफा किया जाएगा। 216 अरब के इजाफी टैक्सेस तब ही लगेंगे जब टैक्स अहदाफ पूरे नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारिफीन को हासिल सब्सिडी कम करने का वादा। गैस की कीमतें RLNG के मुसावी करने की यकीन दहानी। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है, इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तस्सुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं। पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है, खून में दौड़ती है, मुझे पीपल्स पार्टी से कोई जुदा नहीं कर सकता। लाहौर में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब में एतजाज एहसन ने कहा
माजी में गलत तासुर बनाया गया, मैंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, ये तस्वुर बिल्कुल गलत था। बिलावल और आसिफा के साथ खड़ा हूँ। जलसे से खिताब में चौधरी सरवर ने कहा, सबका मिशन है बिलावल को वजीर आजम बनाना है। शर्जील मेमन बोले, शेर का शिकार हो चुका है, शेर ढेर हो चुका। ये शेर हमेशा मुश्किल हालात में अवाम को छोड़कर भागे। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, पंजाब में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। शेर का शिकार हो चुका है और शेर ढेर हो चुका है, क्योंकि शेर जो है वो कभी मुश्किल हालात में मुल्क में अपनी आवाम को छोड़ के भागते नहीं है बहाने करके। लेकिन आज जो आवाम में मौजूद लीडर हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी को लोग पसंद करते हैं। बिलावल करप्शन के नोट लेकर लाहौर आए, ये नोट बांटते जाएं, हम वोट निकालते जाएंगे। हल्का N27 में बिलावल भुट्टो का मुकाबला करने वाले अता तारड़ कहते हैं 15 साल इन्होंने कराची को तबाह किया, अब ये लाहौर आकर कहते हैं शेर का शिकार करेंगे। बिलावल पहले बड़े तो हो जाएं, फिर ऐसी बातें करें। ये किस मुंह से लाहौर से वोट मांग रहे हैं? इन्होंने लाहौर को दिया ही क्या है? के लोगों ने हमला किया, तकरीबन की रात 9 बजे के करीब तोड़फोड़ की और धमकियां दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस तमाम हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास मौजूद है। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद इत्तला दी गई पुलिस रेंजर्स को, वो तो वहाँ आए, उन्होंने जो वहाँ कार्रवाई होनी थी वो की भी। इलेक्शन के दौरान इस किस्म के किसी भी वाक़े को हमें संजीदा लेने की ज़रूरत है। सबकी ख्वाहिश है कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन पुरअमन माहौल में हो जाएं, वो मुमकिन नहीं हो। कराची में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला, पीपल्स पार्टी ने इल्जाम MQM पर लगा दिया। मुकदमा थाना हैदरी मार्केट में दर्ज, MQM के कारकुनों को नामजद किया गया। सईद गनी कहते हैं हमला मुस्तफ़ा कमाल के बयानात का तसलसल है। MQM का ख्याल था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई जमात दफ्तर नहीं खोल सकती, अगर दफातर पर हमले होंगे तो पुरअमन इलेक्शन कैसे होंगे? तहकीकात की जाए किसकी हिदायत पर पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया। सियासत में मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का चक्री में जलसे से खिताब, कहा सियासत आवाम की खिदमत के लिए करता हूं। अफगानिस्तान में TTP की पनागाहों के मजीद शवाहिद मंजरियाम पर कुन्नड़ में कलदम TTP की दस्तारबंदी की तकरीब मदरसे में की गई। दहशतगर्द अजमत लाला और मौलवी फकीर भी मौजूद थे। मुतादिद अफगान रहनुमाओं की भी शिरकत। TTP अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती है, अफगान अबूरी हुकूमत को बखूबी इल्म है। कराची के मैन होल्स पर ढक्कन लगाने की मुहिम शुरू, पहले मरहले में 4 अजला में मुहिम चलेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं दूसरे मरहले में पूरे शहर में गटर कवर किए जाएंगे। नकासी आब की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। पानी साफ नहीं मिलता, हमारे सीवरेज का इंतजाम बहुत जो वो नाकस है। हमें गलियों की नहीं ज़रूरत, ना सड़कों की ज़रूरत है, हमें सिर्फ महंगाई सस्ती चाहिए। महंगाई इतनी है, गरीब लोग क्या करें। लाहौर का हल्का NA 120 मसाइल का गढ़, रकबे के लिहाज से बड़े हल्कों में शामिल। वाघा से जल्लो तक इलाके इसी हल्के का हिस्सा। सीवरेज, पीने का पानी, ट्रांसपोर्ट, गैस और बिजली अहम मसला। तालीम और सेहत की सहूलियात भी ना होने के बराबर। हल्के के मकीनों ने इलेक्शन से उम्मीदें बांध ली। सानिया मिर्जा का शुएब मलिक और सना जावेद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। क्रिकेट स्टार की साबिका अहलिया का मौकिफ सामने आ गया। भारतीय टेनिस स्टार की बहन अनम मिर्जा कहती हैं सानिया ने शुएब को नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी। शुएब और सानिया की तलाक को कई माह हो चुके हैं। सानिया मिर्जा के वालिद ने बताया सानिया ने शुएब से खुला ली। उधर शादी में खानदान की अदम मौजूदगी का दावा भी दम तोड़ गया। शुएब मलिक के भाई ने जोड़े के साथ तस्वीर शेयर कर दी। बगैर NOC बांग्लादेश जाने वाले हारिस मुश्किल में, PCB का एक्शन। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए NOC जारी ना किया।
लीग खेले बगैर ही हारिस को वापस लौटना पड़ा। मोहम्मद हारिस बगैर इजाजत लिए ढाका पहुंच गए। उम्मीद थी एनओसी मिलेगा। अफगान सूबे बदख्शा में रूसी तैयारा गिरकर तबाह। चार्टर्ड एम्बुलेंस तैयारा भारत से मॉस्को जा रहा था। 2 रूसियों समेत 6 अफराद मौजूद थे। 4 जिंदा मिल गए, 2 की तलाश जारी। बरतानवी रॉयल नेवी के 2 जंगी जहाज आपस में टकरा गए। बहरीन बंदरगाह के करीब हादसा पेश आया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची से खैबर तक ठंड ही ठंड। लाहौर में कुल्फी जमा देने वाला मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस हर सू सफेदी। मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शय धुंधला दी। मोटरवेज फिर मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। और शरारती पांडा एक बार फिर धूम मचाने को तैयार। एनिमेटेड फिल्म कुंग फू पांडा का 4था पार्ट 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा।